बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर अपने घर वालों को भी खुश कर रहे होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत झटपट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी, चिकन अचार गोश्त भी आप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। 1/3 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें 4 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बिल्कुल थिन स्लाइसिस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और अब हम इन प्याज़ों को 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक करेंगे ताकि इनका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट गोल्डन की तरफ जाए और हमारे प्याज़ों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमें इन्हें ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इतना सा ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हमने इन प्याज़ों को पेस्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी एक ब्लेंडर जग। इसमें मैं जो प्याज मैंने फ्राई किए थे वो ऐड कर दूँगी। गरम गरम प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही मैं सारे प्याज इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर सारे प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें हाफ़ ग्लास पानी शामिल करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो अब इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसको हम साइड पर रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था। इसमें अब हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2 किलो चिकन से बना रही हूँ, उसमें 1 कप ऑयल ठीक रहेगा। तो अब जो हमने प्याज़ों का पेस्ट बनाया था वो अब हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे। और अब हम इस प्याज़ों के पेस्ट को ऑयल में 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिएगा कि 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद जो हमारे प्याज़ों का कलर है चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ जाएगा और प्याज मज़ीद पकेंगे। तो ऐसे ही मैं प्याज़ों को अच्छे से कुक कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्याज अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इस प्याज़ों के मिक्सचर में अदरक लहसुन शामिल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और अब अदरक लहसुन के पेस्ट को इन प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी ताकि जो इनका कच्चापन है, इनकी जो स्मेल है वो निकल जाए और अदरक लहसुन अच्छे से कुक हो जाए। तो 2 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे, साथ ही हमारे प्याज हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो इसी तरह हम अदरक लहसुन को कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला रेडी है। अदरक लहसुन भी अच्छे से कुक हो चुका है, प्याज भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पर मैंने लिया है 2 kg। तो अच्छे से इसको वॉश कर लिया है मैंने और ड्रेन कर लिया है। अब हम इसमें चिकन को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो एक स्मेल होती है वो अदरक लहसुन के साथ पककर ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम इसको भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है और इसकी स्मेल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो इस स्टेज पर आकर यहाँ पर मेरे पास 1 कप टमाटो प्यूरी है। मैंने सिंपली 2 लार्ज साइज़ के टमाटो लिए, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसकी प्यूरी बना ली। अब हम इस चिकन को इस प्यूरी के साथ अच्छे से कुक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे और हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये जो हमारा चिकन है ये बहुत ज़्यादा भुना जाता है इसमें, तो ये भुनाई में ही काफ़ी गल जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर अचार गोश्त मसाला लिया है। तो सबसे पहले बाउल में मैं 1 कप दही ऐड करूँगी। दही को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया था, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो अच्छे से विस्क कर लिया था मैंने इसको। और यहाँ पर 1/4 कप मैं अचार गोश्त मसाला ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो अचार गोश्त मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
अचार गोश्त मसाले के साथ साथ मैं यहाँ पर घर के मसाले भी थोड़े से ऐड करूँगी। तो घर के मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर के बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। बस यही मसाले थे जो मैंने ऐड करने थे। अब हम इन मसालों को दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दोबारा अपने चिकन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुका है हमारे मसाले से। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा भूना है और अभी भी हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसमें जो दही में हमने मसाले ऐड किए थे वो ऐड कर देंगे। अच्छे से बाउल साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। तो यहाँ पर अब हम दही के साथ इस चिकन को कुक करेंगे। जो हमारे चिकन की थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी गलने में वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके लो टू मीडियम हीट पर कवर कर 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी दही हमने शामिल की है उसका पानी भी ड्राई हो जाए और जो हमारे चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। तो 7 से 8 मिनट बाद यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर उठाएंगे और देखते हैं हमारे अचार गोश्त की क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार गोश्त जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छे से इसका मसाला गल चुका है, चिकन अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पर एक बात, अगर आप इसमें थोड़ी सी मज़ीद ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करूँगी। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 2 से 4 मिनट मीडियम टू लो हीट पर रखेंगे ताकि जो है कच्चापन ना आए हमारे मसाले में और जो अच्छे से हमारा मसाला वो पानी के साथ कुक हो जाए। तो 4 से 5 मिनट बाद हम कवर उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे अचार गोश्त की क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा अचार गोश्त रेडी है। इस स्टेज पर आकर मैं यहाँ पर सिंपल हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप मसाले वाली मिर्ची ऐड करें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें इसे बिल्कुल लो हीट पर 2 मिनट पकाएंगे और लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। अचार गोश्त चिकन अचारी कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखा कैसे झटपट सी हमारी रेसिपी बन गई। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।